अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ स्किन नाज़िम और आप देख रहे हैं ज़िंदगी के रंग दानीन के संग। आज का व्लॉग जो है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड है और सबसे पहले तो आप लोगों से बहुत सारी दुआ की दरख्वास्त है। मेरी बेटी का शायद मैंने पहले भी किसी व्लॉग में बताया कि इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और इसे आप लोग दुआ में याद रखा करें। अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ पैदा करे और हमारी परेशानियाँ दूर करे। तो आज एमआरआई के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल में। उसकी डेट हमने ली हुई थी क्योंकि जब आप एमआरआई के लिए जाते हैं तो हमेशा आपको पहले से डेट लेनी पड़ती। एमआरआई का कंप्लीट प्रोसीजर मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी क्योंकि हम बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो कर रहे होते हैं जब अपने बच्चों की स्कैनिंग के लिए जाते हैं, जब एमआरआई के लिए जाते हैं। तो आज हमें सफ़र भी बहुत सस्ता पड़ा, तकरीबन 1 घंटे का फ़ासला है हमारे घर से हॉस्पिटल का और हम लोग स्पीडो में बैठे जो कि हमारे घर के बहुत करीब से जाती है और हमने आज 20 रुपये में वहाँ तक का सफ़र किया। एक फ़ैसिलिटी जब हमें मिली हुई है, अगर तो आपके पास अपनी कन्वेंस है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर इस तरह की फ़ैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिली हुई हैं उनको अवेल ज़रूर करना चाहिए। और बहुत कम्फर्टेबल इसमें सफ़र हो जाता है और बहुत आराम से आप जो है वो बिना किसी हर्डल के अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं सेफ़ली। तो हमने भी स्पीडो में आज सफ़र किया और हॉस्पिटल के करीब ही स्टॉप है स्पीडो का, वहाँ पे हम उतरे। उसके बाद जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है वो हॉस्पिटल था। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं। तो एमआरआई के लिए आप लोगों से जो डिटेल शेयर करनी है उसके लिए ये कि सबसे पहले तो आपको एनेस्थीसिया वालों से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फ़िटनेस सर्टिफिकेट, और उसको दिखाने के बाद आपको एमआरआई की डेट मिल जाती है। जिस डेट पे आपको एमआरआई के लिए जाना होता है उसमें डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपने रात 1 बजे के बाद बच्चे को कुछ भी नहीं खाने पीने को देना, यानी कि आपने उसे एम्प्टी स्टमक उसे हॉस्पिटल में लेके जाना है क्योंकि वो एनेस्थीसिया के साथ छोटे बच्चों का करते हैं। 1 से 11 साल तक के जो बच्चे हैं उनका एनेस्थीसिया के साथ किया जाता है और जो बड़े बच्चे हैं वो वैसे ही चूँकि नॉर्मली करवा लेते हैं इसलिए उन्हें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। और जिनको एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता उनका बगैर जो है वो मतलब उनके लिए एम्प्टी स्टमक जाना भी ज़रूरी नहीं होता। तो अभी हमने भी ऐसे ही किया था, दानीन फातिमा ने भी नाश्ता नहीं किया हुआ। वैसे तो उन्होंने हमें कहा था कि आप सुबह जल्दी आ जाएं तो इंशाल्लाह हम जल्दी जो है वो इसका एमआरआई कर देंगे, लेकिन वहाँ पहुँच के पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है और कितना टाइम वहाँ पे लगता है, क्योंकि सम टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हॉस्पिटल्स में। तो अभी हम लोग चेकिंग वगैरह करवाने के बाद कोविड की वजह से, क्योंकि एसओपीज़ को काफ़ी फॉलो किया जाता है, तो वो आपका मास्क वगैरह और स्कैनिंग करते हैं हॉस्पिटल के गेट पे। तो वो करवाने के बाद अभी हम हॉस्पिटल में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे जाना है डायग्नोस्टिक सेंटर, क्योंकि जितने भी तमाम आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, एमआरआई या स्कैनिंग है, वो सब डायग्नोस्टिक सेंटर में होते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे फिर रिसेप्शन में एंट्री वगैरह करवाएंगे और एंट्री करवाने के बाद जो है वो फिर जब हमारी बारी आएगी तो फिर इंशाल्लाह एमआरआई हो जाएगा। दुआ आप लोगों ने ज़रूर करनी है और मैं भी बहुत ज़्यादा दुआ कर रही हूँ, घर से भी करती आई हूँ। सफ़र की दुआ भी अल्लाह ताला कबूल करता है। और यहाँ पे दानीन को केनोला लग चुका था और आप लोग देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ब्रेव है। और मुझे जब भी इसके लिए आना होता है मैं बहुत खुद परेशान हो रही होती हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है मदर्स को, ख़ास तौर पे जब बच्चों के लिए, क्योंकि अगर मदर्स स्ट्रॉन्ग ना रहें तो बच्चों को कैसे जो है वो ट्रीट करेंगी। तो बहुत आराम से इसने केनोला लगवा लिया था। तो अभी वो थोड़ा सा एक इसको रन करने के लिए कि ये स्मूथली मतलब चेक करने के लिए इंजेक्शन भी एक देंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद वो एमआरआई जो है वो हमारा करेंगे। तो यहाँ पे केनोला दानीन फातिमा को लग चुका था, थोड़ा सा वरी हो रही थी, डेफिनेटली बच्ची है और बड़े भी परेशान हो जाते हैं जब इस किस्म की कोई हमारा टेस्ट वगैरह होता है। तो ये तो फिर छोटी बच्ची है और हॉस्पिटल्स में वैसे ही मेरे ख्याल में कोई भी नॉर्मल नहीं रह सकता। तो अभी उन्होंने इंजेक्शन भी इसको लगा दिया और हमें अभी थोड़ा सा वेट करना है और उस दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एमआरआई से पहले डॉक्टर आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चनिंग करता है और आप लोगों के लिए उसके एक्यूरेट आंसर देना कितना ज़रूरी है। आपसे अगर ये पूछा जाता है, सबसे पहले ये पूछा जाता है कि बच्चे ने लास्ट टाइम कब खाया पिया, तो मेरी सब पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दें। ये ना कहें कि आज हमने टाइम लिया हुआ है, अगर हमने कोई हमारे बच्चे ने खा लिया है कुछ तो हम उनको बता देंगे, वो एमआरआई नहीं करेंगे, दोबारा आना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दें। आप अगर थोड़ी सी मिस्टेक करके आप कोई ऐसा आंसर दे देते हैं जो आपके बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो ऐसा मत करें।
तो वो आपसे पूछते हैं बच्चे ने लास्ट टाइम कब खाया पिया था, तो डेफिनेटली आप जिस टाइम पे एग्जैक्ट बच्चे ने लास्ट टाइम रात को खाया होगा आपने उसे वही बताना है। अगर पानी भी पीना है आपने एग्जैक्ट जो है वो आंसर उनको डॉक्टर्स को करना है। यहाँ मेरी बच्ची थोड़ी सी परेशान हो रही थी, मैं खुद भी परेशान हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है। अल्लाह ताला जो है वो इसको सेहत मुकम्मल सेहत अता करे, तो इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगी, ठीक भी हो जाएगी। तो MRI का आप लोगों को बता रही थी। उसके बाद बच्चे की एज पूछी जाती है कि बच्चे की एज क्या है, वो भी आपको एग्जैक्ट बतानी है, क्योंकि जो बच्चे को एनेस्थीसिया की डोज दी जाती है वो उसकी एज और उसके वेट के हिसाब से दी जाती है। तो इसलिए आपने बच्चे का वेट एक्यूरेट बताना है, बच्चे की एज एक्यूरेट बतानी है। अंदाजे नहीं लगाने के अंदाजे से इतनी एज है और इतना वेट इसका होगा। आप उस ये जाने से पहले जो है वो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करें, उनको एग्जैक्ट वहाँ पे बताएं। आपके कोई भी इनकोरेक्ट आंसर जो है वो आपके बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। अल्लाह ना करे अगर एनेस्थीसिया की डोज़ आपके बच्चे को ज़्यादा चली गई तो वो उसके लिए बहुत, उसके ब्रेन के लिए और उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह MRI हो चुका था। बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगा, ये तकरीबन हम 8 बजे आए थे और अभी ये दोपहर का टाइम है और अभी दरीन फातिमा पे थोड़ा इंजेक्शन का असर था, तो मैंने थोड़ा सा वेट किया हॉस्पिटल में बैठ के कि ये थोड़ी नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद चूँकि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया हुआ तो मुझे इसे हल्का फुल्का नाश्ता भी करवाना था, तो अभी इसलिए हम हॉस्पिटल में ही बैठे थे यहाँ पे कि यहाँ पे मैं इसे थोड़ा लाइट सा नाश्ता करवा दूँ और उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। तो MRI तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसकी रिपोर्ट मुझे लेनी है, उसके बाद डॉक्टर के पास चेकअप है। अल्लाह ताला से बहुत अच्छे की उम्मीद है और सबसे पहले तो ये दुआ है अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हॉस्पिटल के चक्कर्स कभी भी मदर्स को, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ना लगाना पड़े। बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ़ जो है वो लाइफ हो जाती है और मदर्स बच्चों की छोटी छोटी तकलीफ़ के लिए ख़ुद बहुत परेशान हो जाती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला सबके बच्चों को खैर व आफ़ियत से रखे। आप लोग भी मेरी बच्ची के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इसे भी खैर व आफ़ियत से रखे, इसे मुकम्मल सेहत अता करे। और जितनी ये बहादुर है तो मुझे वो ये बात याद आ जाती है, अल्लाह ताला ने वैसे भी कुरान पाक में कहा है कि अल्लाह ताला किसी की ताकत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालता। लेकिन हमें यहाँ तक जाना ही नहीं है, हमें तो अल्लाह ताला के रहम की ज़रूरत है, क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं है, हमें हमारे ईमान इतने मज़बूत नहीं है कि हम आज़माइश को जो है वो बर्दाश्त कर सके। तो हमें हर हाल में अल्लाह ताला से रहम की दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारे साथ रहम वाला मामला फरमा। तो अल्लाह ताला सबके साथ, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके साथ रहम वाला मामला फ़रमाए और इंशाल्लाह जो है वो वेरी सून आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। रिपोर्ट भी मिल जाएगी उसके बाद डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद कि फ़र्दर जो है वो डॉक्टर क्या कहते हैं। बस यही है कि जिस भी मकसद के लिए मैंने MRI करवाया है वो अल्लाह ताला जो है वो कामयाब करे और कोई ऐसा वसीला बना दे कि इसको जो है वो मुकम्मल सेहत अल्लाह ताला अता कर दे और एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। अभी दानिन फातिमा ने चूँकि नाश्ता कर लिया था तो अभी हम लोग घर के लिए निकलेंगे और शायद मैं थोड़ी सी इमोशनल भी होगी इस व्लॉग के दौरान, और होना बनता भी है क्योंकि एक मदर हूँ और बच्चों की परेशानी डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अल्लाह ताला से बहुत अच्छे की उम्मीद है। और अभी हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। आप लोगों से एक बार फिर यही कहूँगी कि दुआओं में आप लोगों ने याद रखना है और मेरी वीडियोस आप लोगों को अगर पसंद आती हैं तो आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।